कि वो शायर ही क्या जो महफिल ना जमाए, वो शायर ही क्या जो महफिल ना जमाए, वो शायरी ही क्या जो अकेले में ना रुलाए। दोस्तों, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। पृथ्वी पर पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, पर फिर यादवों के विनाश और श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उन्होंने भी संसार से विरक्त होकर महाप्रस्थान का निर्णय लिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम रास्ते में गिरते गए और अपनी देह त्यागते गए। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म के बल पर सशरीर स्वर्ग को पहुंचने में सफल हुए। उनके पीछे पीछे जो आत्माएं स्वर्ग पहुंची उनमें राजमाता कुंती भी थी। कुंती ने जब स्वर्ग में प्रवेश किया तो उनकी आंखा और मृत्यु के बाद भी अपने सिद्धांतों और अपनी पहचान से कोई समझौता नहीं किया। उसने राजमाता कुंती को मां मानने से इनकार नहीं किया, पर उसने कुंती पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। इस इनकार में उसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी पीड़ा और अपनी पूरी महानता को परिभाषित कर दिया। कर्ण वापस मुड़े और अपने पिता सूर्यदेव के पास जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित शांति थी, पर आज उस शांति में एक विजय का भाव भी था। अपनी पहचान को बचाने की विजय, अपने अस्तित्व को सार्थक करने की विजय। कुंती वहीं खड़ी रही, युगों तक खड़े रहने के लिए अपने ही कर्म के बोझ तले दबी हुई। एक ऐसी माँ जिसके सभी पुत्र जीवित थे, पर जो वास्तव में निसंतान हो चुकी थी। यह थी दानवीर कर्ण की वो अनकही कहानी जो हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्मों से मिलती है और आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते या अधिकार से बढ़कर होता है। कर्ण का जीवन त्याग, बलिदान, मित्रता और सिद्धांत पर चलने का एक अद्भुत और हृदय विदारक उदाहरण है।